वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके आगे शुरू करना चाहते हैं हमने समझ में लिया था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, उसके बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को या किसी कंडक्टर को, समझो ना, इट्स अ कंडक्टर, कंडक्टर को अगर हम उस दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में अगर हम रख देते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं, करंट आए, तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स ऑन कंडक्टर। और ये फोर्स क्यों होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम। आप देखो, एक ये अगर मैग्नेट है NS, तो इसके चारों तरफ उसका एक फील्ड रहेगा। दूसरी कोई मैग्नेट लाई इसके तरफ NS, तो इनके ऊपर भी इसका भी एक फोर्स रहेगा। तो जहां दोनों फोर्स, एक दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड बन गए, यहाँ पे टू मैग्नेटिक फील्ड्स, टू मैग्नेटिक फील्ड्स। और अगर टू मैग्नेटिक फील्ड्स बन गए तो वो दोनों भी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स डिपेंड करेगा कि उनका पोल कौन सा है। सिमिलर पोल है तो रिपल्सन, अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन होने ही वाला है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B1 समझो इसको, और जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ एक और मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये B2 समझो। तो B1 और B2 दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फोर्स तो लगने ही वाला है। अब मैग्नेट अगर बड़ी है, हैवी है, फिक्स है, तो मैग्नेट तो कहीं जाएगी नहीं, एक्सीलरेशन मैग्नेट में तो नहीं होगा। वायर सिर्फ फ्रीली सस्पेंडेड है, फ्री यानी कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है, कहीं से बांधा हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बांधा हुआ है, नीचे से फ्री है, तो वो वायर मूव करने लगता है। इसके लिए हमें फोर्स ऑन कंडक्टर दिखाई देता है। वैसे फोर्स ऑन मैग्नेट भी है लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि मैग्नेट में एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कंडक्टर में फोर्स दिखाई देता है बिकॉज इट इज फ्री टू मूव एंड इट इज वेरी लाइट इन वेट। तो इसलिए वो दिखाई देता है, वो मूव करने लगता है, राइट। तो यही बात हमको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि हम किसी कंडक्टर में जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, अगर उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स वर्क करने लगता है, एक्ट करने लगता है। और इसी बात को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम आगे कि ये फोर्स लगने के बाद ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस बात को भी समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की ना डायरेक्शन क्या है, ये निकालने के लिए हमें एक फेमस साइंटिस्ट ने एक रूल दिया जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल दिया जिसकी मदद से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं जो कंडक्टर के ऊपर लगता है, राइट। लेट अस सी व्हाट इज दैट डायरेक्शन, देख लेंगे हम। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये लेफ्ट हैंड के ऊपर ही वर्क करता है, इसको लेफ्ट हैंड का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड को हम अगर देखें तो क्या है, इसमें हमारे पास एक थंब है, एक फोर फिंगर और एक मिडिल फिंगर, ये तीन फिंगर्स का काम है, एक थंब, एक फोर फिंगर और एक मिडिल फिंगर। इससे हम इसका आइडिया लगाते हैं। तो फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया कि अगर फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया, इफ we stretch if we stretch our left hand, we stretch the fingers of our left hand in such a way that fingers of left hand in such a way that, अब तीन फिंगर है इसको हम फोर फिंगर कहते हैं, दैट फोर फिंगर कॉमा मिडल फिंगर and thumb are at right angle to each other, are at
राइट एंगल टू ईच अदर, इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं हम तीनों फिंगर्स को कि तीनों राइट एंगल पे। देखो ये मिडिल फिंगर इसके राइट एंगल पे है और इसी का राइट एंगल पे थंब है, थंब से ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, इससे ये राइट, सारे के तीनों फिंगर एक दूसरे के साथ में राइट एंगल पे हैं। इस तरीके से अगर अपन कर लें राइट एंगल टू ईच अदर, देन इफ, देखो इफ this forefinger shows the magnetic field, direction of magnetic field, if forefinger shows the direction of magnetic field, comma, middle finger shows the direction of electric current, middle finger shows the direction of electric current, then our thumb will show the direction of force, then our thumb will show the direction of force on conductor, force on conductor। तो फोर्स की इस तरीके से हम डायरेक्शन इस रूल को यूज करके निकाल सकते हैं। तो लेट अस चेक कि हम कैसे इसकी डायरेक्शन को तय करें। 2 मिनट में मैं आपके सामने फिगर बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये एनएस पोल है, एनएस पोल, एक ही मैग्नेट के दोनों पोल्स हैं ये, और यहाँ पे एक कंडक्टर लगाया हुआ है, कंडक्टर, राइट। फिर जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं हम, ये हमने करंट फ्लो करवाया, आई करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ टू साउथ होता है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड है N2S, नॉर्थ टू साउथ। तो हम इसके हिसाब से अगर करके देखें तो क्या हो रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट की डायरेक्शन अभी नीचे की साइड में। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड में 4 फिंगर और करंट ये मिडिल फिंगर नीचे की साइड में। तो फोर्स कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में लगा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब आपकी तरफ आ रहा है, राइट। तो हम इसकी डायरेक्शन बना देते हैं फोर्स की, आउट फ्रॉम द बोर्ड, फोर्स आउट फ्रॉम दिस बोर्ड। जिस बोर्ड पे ये डायग्राम बना हुआ है ना, उससे बाहर आ रहा है। और बाहर आने का सिंबल कैसा होता है आपको पता है, ये है फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन ये शो कर रहा है। आपको पता है अंदर जाने, अगर इनसाइड द बोर्ड होता तो ये हम ऐसे शो करते, और आउटसाइड द बोर्ड है तो हम डॉट से शो करते हैं, बाहर आने वाला, अंदर जाने वाला, राइट। तो मैंने यहाँ बना दिया फोर्स। इस अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये कंडक्टर, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो मेरी साइड में आ जाएगा, राइट, आउट फ्रॉम द बोर्ड, राइट। तो बना लीजिए आप, ये लिख लीजिए अच्छे से रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको वो सबकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, राइट। आप इस वीडियो को पॉज करके भी ये नोट कर सकते हैं। अब कोई अगर हमको ये पूछे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, तो वो भी हम गेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, एक तो फोर्स जो है ना वो किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, पहले ये देखते हैं। फोर्स के बारे में हमने समझ में आ गया है, तो ये देख लेते हैं पहले। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स,
फॉलोइंग पैरामीटर्स। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं देखिए फॉलोइंग पैरामीटर्स में। फोर्स नंबर 1 लिख रहा हूं, देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या कहूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे शो करते हैं, ये 1 नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या है देखिए, फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करेगा कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है। करंट कम है तो फोर्स कम लगेगा, करंट ज्यादा है तो फोर्स भी। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा कंडक्टर के चारों तरफ वो भी स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स, अगर फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन the value of current flowing in the conductor right। मतलब क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, नंबर 2। और थर्ड बात क्या हुई बच्चों इसमें कि कितना पोर्शन मैग्नेट्स के अंदर, पोल के अंदर आ रहा है, दिस मच, ये है इसकी L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कितनी लेंथ, जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में की जो लेंथ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के टच में आ रही है, उस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हम नंबर 3 में कह सकते हैं, नंबर 3, फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो। ये है नंबर 3। नोट कर लीजिए आप इन तीनों भी चीजों को। राइट, तो इन तीनों से हमको क्या निकल के आया देखिए, सो F विल बी प्रोपोर्शनल टू, इन तीनों पर BIL, ये सब तीनों से हमको 1 2 3 से ये निकल के आया। और इसको हम F इज इक्वल टू KBIL लिख सकते हैं। अब यहाँ पे K की वैल्यू अगर 1 कर दें, K इक्वल टू 1, देन F विल बी इक्वल टू BIL। ये हम फॉर्मूला ज्यादा करके यूज करते हैं। अब कोई पूछेगा आप कि ये 1 कब लिए, तो इट्स स्पेशल केस है ये। कैसे कि अगर 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, 1 एम्पियर का करंट है और 1 मीटर का लेंथ है, तो फिर फोर्स 1 हो गया। इसलिए सारी की चीजें 1 हो जाने की वजह से K की वैल्यू 1 आ गई, उस केस में ये F इक्वल टू BIL ऐसा बन जाएगा। राइट, तो आप ये नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। राइट, नोट कर लीजिए पूरी तरीके से इसको। और इसके बाद में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके, या फोर्स जो कंडक्टर पर लगता है उस फिनोमेना का यूज करके हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर। राइट, वो नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के लिए।